खुशबू का क्या है, वो तो हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। आदाब, मेरा नाम है अरीशा फैजियाब। इन दिस एपिसोड बाय द कॉलमिस्ट फोरम हम आपको वाकिफ कराएंगे लखनऊ की उन गलियों से जिन गलियों की बदौलत पूरा लखनऊ महकता है। फूल को मार्केट तक लाने का एक खास प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे फ्लावर्स एंड पेटल शॉप ओनर के ओनर समर से। आदाब समर, कैसे हैं आप? जी बहुत बेहतर हूँ। आपने बताया आप यहाँ फूल मंडी पे आपकी फ्लावर शॉप है। जी जी। तो आप मतलब क्या प्रोसेस होता है फूल मंडी से यहाँ तक, मतलब ये भी फूल मंडी है, जी बड़ी जी फूल मंडी से छोटी फूल मंडी तक फूल लाने का क्या प्रोसेस होता है? मैम, ये हमारी दुकान है। वैसे तो हम लोगों का काम होलसेल का था पहले, लेकिन ये दुकान मंडी यहाँ से गोमती नगर ट्रांसफर हो। अच्छा। ये दुकान हम लोगों को खोले हुए करीब 3 साल हो गए। 3 साल से चल रहा है। ये फ्लावर जैसे कि होते कच्चे, अब ये फ्लावर्स आते बाहर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, आपका मतलब पूरे भारत से मान लीजिए आते हैं फ्लावर्स, यहाँ लखनऊ आते हैं। तो गोमती नगर में शिफ्ट हो गई, तो पहले क्या फूल मंडी यहीं पे थी? जी पहले तो यहीं थी काफी टाइम, अभी मेरे ख्याल 2 साल हुए मंडी गए हुए यहाँ। अच्छा, तो मतलब जो पूरी होलसेल की मंडी होती थी वो यहीं इसी एरिया में? जी जी, यही चौक अंचर मार्केट की काफी टाइम से, मान लीजिए 10-20 साल से मंडी यहीं चल रही है। अच्छा जी, अभी ये बहुत जल्द ट्रांसफर हुई गोमती नगर किसान बाजार विभूति खंड में हुई है। ओके। तो जैसे पहले मुझे याद है, पहले यहाँ पे ब्रिज नहीं था। जी जी। और यहाँ पे ऐसे होलसेल का होता था। जी जी। तो क्या ब्रिज के वजह से शिफ्ट होना पड़ा? यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता था। ट्रैफिक की वजह से ही हुई है मंडी। असल बात में यहाँ पे आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी। हालांकि मंडी की मांग करी गई, ये आपका घायले पे मांग करी गई, दीपाले पुल के पास में। तो वहाँ पे हमारे बाबू भाई उनके पास में जमीन की मांग भी हुई, जमीन की मंडी की, लेकिन वो जो बेहतर लगा उनको या सरकार को जो बेहतर लगा वो काम करा सरकार। अच्छा, तो जो नई फूल मंडी की डिमांड करी गई थी वो यहाँ से कितनी दूर पे था? वो यहाँ से मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। और ये जो अब मंडी ट्रांसफर करी गई है, ये गोमती नगर काफी दूर है। वहाँ तो मैम मेरा आना जाना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा घर दुबग्गे पे, और वहाँ से जाना मान लीजिए आधे से 1 घंटा जाने में लग जाता है मुझे। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने काम खत्म कर दिया, या बहुत से ऐसे जा भी रहे, मजबूरी है क्योंकि काम करना है, पेट पालना है, तो इसलिए जा रहे। और बहुत से ऐसे मेरे जैसे लोग हैं काम छोड़ दिया, खत्म कर दिया। हाँ, तो बिजनेस शिफ्ट होने की वजह से बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर हुआ? ज्यादा मैम असर पड़ा। एक मान लीजिए कि असर तो छोड़ दीजिए, पूरा काम ही खत्म हो गया है। ये दुकान हमारे चचा ने खोली हुई है, करीब 2 से 3 साल हो गए। ये मंडी जब से यहाँ से गई कोई कारोबार ही नहीं रह गया था, तो ये फिर दुकान खोली है। तो यही हम लोग का मामला, ये सो लीजिए दुकान सही है जो है, बाकी बिजनेस खत्म हो चुका है। सही है, क्योंकि पहले मुझे याद है ब्रिज की वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत बिल्कुल बहुत नुकसान होता था। अब तो फिलहाल गोमती नगर ट्रांसफर हो गई है, अब धीरे धीरे वहाँ भी मंडी सेट हो रही है। हालांकि डिमांड यही है कि भविष्य में कभी ना कभी मंडी वापसी आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लोगों ने, मतलब यहाँ पे शॉप ओनर्स ने प्रोटेस्ट किया या कोई अर्जी दी? ये किसान यूनियन ने थोड़ा प्रदर्शन करा था। असल बात में किसानों को जाने में प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में, लेकिन अब धीरे धीरे किसान भी क्या कर सकता है, धीरे धीरे वो जाने ही लगा वहाँ पे। अब किसान भी जाता है, हालांकि दूर बहुत है, लेकिन मजबूरी भी होती है, आदमी को जाना है। फूल लगाए हुए किसान भी, क्योंकि वो यहाँ पे रख के फेंक नहीं सकते फ्लावर्स, इसलिए मजबूरी, क्योंकि फ्लावर कच्चा होता है। ये 2 से 3 दिन इसकी लाइफ होती है, फिर खराब हो गया सब नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है। हाँ, वही मैं नोटिस कर रही थी, क्योंकि ये मार्केट पूरी श्रिंक हो गई है, बहुत कम दुकानें बची हैं। पहले मैं बचपन से यहीं से खरीद रही हूँ, मैं तो शौक ही हो गई कि इतनी छोटी कैसे हो गई है ये मंडी। असल बात में यही कुछ सरकार की आप समझ लीजिए इसमें, या लोकल लोग भी कुछ शामिल ही थे मंडी को यहाँ से ट्रांसफर कराने में। तो ट्रांसफर हुई क्यों? ट्रैफिक की अगर बात थी तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे आप बता रहे हैं जगह थी, तो इतना बड़ा बिजनेसमैन के ऊपर मतलब हल्ला बोल देना, मतलब क्यों, अगर यहाँ पे डिमांड भी थी?
असल बात में मैम मामला यही था कि यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी मंडी में। हर इंसान की तो आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं वहाँ जाना चाह रहे, लेकिन मंडी तो वहाँ लगेगी। वही प्रॉब्लम यहाँ थी उस वक्त कि कुछ लोगों को परेशानी थी लेकिन मंडी यहीं लग रही थी। लेकिन जो आखिर में सरकार ने फैसला लिया तो उसको सबको मानना पड़ा, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो आप नहीं जा सकते ना। आप मेरे विरुद्ध जा सकते हैं, मैं आपके विरुद्ध जा सकता हूँ, लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। सरकार का अंतिम फैसला होता है। तो जो सरकार ने फैसला लिया उस पर सबकी रजामंदी हो गई। लेकिन आगे से मुझे उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के हक में फैसला करेगी, मंडी को वापसी कहीं ना कहीं दुबग्गा साइड में ट्रांसफर करेगी, ये उम्मीद है सरकार से। ऐसा नहीं हो सकता कि मंडी को अगर जैसे डिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मंडी को शिफ्ट करा दिया जाए 2 पार्ट्स में? वो दोनों के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाएंगे? तो इससे बेहतर फैसला कोई होगा ही नहीं मेरे ख्याल में। ये सबसे बेहतर फैसला है। अगर 2 शिफ्ट में मंडी को कर दे, एक यहाँ कर दे वहाँ, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। ये सोच लीजिए आप सोने पे सुहागा हो जाएगा कि ना यहाँ लोग को प्रॉब्लम होगी ना वहाँ लोग को प्रॉब्लम होगी। आदमी को अधिकार होगा चाहे वो यहाँ लगाए चाहे वो वहाँ लगाए, और सरकार की निगरानी में मंडी चले, ये भी चले वो भी चले, कोई सरकार से हट के ना चले। क्योंकि देखिए सरकार से मिलके चलने में सबका फायदा है, सरकार के से हट के किसी का फायदा नहीं है। हम लोगों की तो कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में सरकार अच्छा इंसाफ करेगी, फैसला करेगी, हम लोगों के हक में करेगी, और जो सरकार करेगी दुरुस्त करेगी फैसला। अगर हम बात करें कि जैसे इतनी दूर किसान बाजार में लगता है, यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से मान लीजिए वही 15 किलोमीटर तो फिर भी मैक्सिमम हो गई, 10 से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में इतने नाजुक फूल तो ऐसे ही मुरझा जाते होंगे। हाँ मुरझा जाते हैं। अब ये मान लीजिए कि फूल तो छोड़ दीजिए, इंसान खुद नहीं सेफ, इतनी दूर जा रहा है, चालान हुआ जा रहा है। मान लीजिए पुलिस वाले रोके ले रहे हैं, कभी कि फूल लदे होते हैं, ज्यादा फूल लद के अब किसान आता है बाइक से आ रहा है, ठंड में मलियाबाद से कोई आ रहा है, कोई काकोरी से आ रहा है, कोई संडीले से आ रहा है, कोई गादव से आ रहा है। ज्यादातर आप किसान देखेंगे ये संडीले साइड के हैं यहाँ पे। तो अब उनको परेशानी है, लेकिन जब कोई परेशानी सुनने वाला होगा, जब उनको सुनाई भी जाएगी परेशानी। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो सुना भी नहीं सकते हैं। अब ये आप आई, आप सुन रही हैं तो आप मैं बता रहा हूँ, नहीं भी आएंगी, कोई नहीं भी पूछेगा तो कहाँ हम लोग सुना सकते हैं। बस ये है कि सब्र कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कभी ना कभी मंडी ट्रांसफर होगी, कभी इधर दुबग्गा साइड में होगी। यही उम्मीद है सरकार से कि वो फैसला जो करेगी अच्छे लिए करेगी। बाकी हम लोगों का वही है कि सवेरे मान लीजिए फ्लावर्स मंडी से बोल दिया, जो आ गए वो यहाँ पे दुकान पे लगा दिए जाते हैं। क्या कितनी वैरायटी के फ्लावर्स, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरे भारत से फ्लावर्स आते हैं मंडी में, क्या वैरायटीज़ होती हैं ज़्यादातर? कितनी वैरायटीज़ के फ्लावर्स होते हैं, या मार्केट्स में कौन से फ्लावर्स पसंद किए जाते हैं ज़्यादातर? मैम ज़्यादातर तो आपका गुलाब पसंद करा जाता है। बाकी तो वैरायटीज़ में बहुत सी वैरायटी होती हैं। गिलाइडोनियस होता है, जिप्सो होता है, ऑर्किड होता है, कार्नेशन होता है, लिली होता है। मतलब कम से कम मान लीजिए 50 किस्म के फूल होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। बहुत से आपका जैसे कि लोकल में सबसे ज़्यादा जरवेरा चलता है, सनफ्लावर चलता है आपका हो गया है, और आपके ये देसी में गुलाब पैटर्स हो जाते हैं, रजनीगंधा है आपका, ये सब फ्लावर्स बिकते हैं ज़्यादातर। ओके, तो जैसे मार्केट में मैं देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही थी कि हालांकि अब तो मार्केट ही बहुत छोटी हो गई है, लेकिन जितनी भी दुकानें मैं नोटिस कर रही हूँ 5-7 वैरायटी के फूल यहाँ ज़्यादा हैं। तो क्या यही फूल ज़्यादा डिमांड में इसलिए आते हैं या फिर बाकी फूल महंगे पड़ते हैं? नहीं, बाकी फूल मैम बहुत महंगे पड़ते हैं। ये सोच लीजिए उनको लाने का मतलब ये है कि नुकसान। अब ये मान लीजिए थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी नुकसान होता है। इसकी लाइफ ये है कि रात भर आज हम लोगों ने रखा है, ये 2 दिन में खराब होना है। तो अगर हम लोग महंगे फ्लावर्स ला के रखते हैं तो खराब हो जाएंगे, फिर उससे नुकसान होता है। इसलिए नॉर्मली जो ये लोकल फ्लावर हम लोग रखते हैं, ये यहाँ के लखनऊ के लोकल हैं। और लखनऊ के बाहर के मान लीजिए अब दिल्ली वगैरह है, जैसे कि लाएंगे अब ऑर्किड हो गया, कार्नेशन हो गया, दिल्ली वो 1700 रुपये 2200 रुपये बंडल चलता है। अब मान लीजिए कि वो उसको ज़्यादा उसकी 2 से 3 दिन लाइफ होती है। तो 2 से 3 दिन लाइफ में मतलब ये माल पूरा ख़राब हो जाता है ना? तो अगर हम जैसे फ्लावर मंडी अभी हालांकि छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी
क्या मुनाफा निकल पाता है इन फ्लावर्स से? आप कह रहे हैं बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है फूल मंडी शिफ्ट होने की वजह से, तो क्या मुनाफा निकल पाता है या सिर्फ नुकसान में जा रहे हैं यहाँ के बिजनेसेस? नुकसान तो नहीं है इतना ना, ये सो लीजिए बस चटनी रोटी वाला सीन है, ना नुकसान है ना फायदा है, अच्छा, बस चल जाता है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर जैसे कोई भी फ्लावर है, एक इंसान खरीदता है, 2 से 3 दिन की लाइफ होती है, तो क्या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फ्लावर्स को ज़्यादा लंबा चलाने की, ज़्यादा खुशबूदार रखने की? ज्यादातर बस उसका ध्यान रखा जाए, उसको पानी में लगा के काटा जाए कैंची से। एक दिन में मान लीजिए आप फ्लावर्स रखती हैं तो उसको काट दीजिए कैंची से दूसरे दिन, अच्छा, वो फ्लावर ज्यादा आपका टिकेगा। और आप ऐसे ही ले जाके रख देंगी तो खराब हो जाता है फ्लावर। कोई सॉल्ट वगैरह भी आता है जिसके चक्कर में आजकल, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रहा है कि ये डाल दो वो डाल दो? नहीं, ये केमिकल कोई काम नहीं आता, ये सब कहने की बातें होती है, कहने सुनने की। फ्लावर्स को आपको फ्रेश रखना है तो उसको काट के बस पानी में लगाती रहिए, रोज काटती रहिए, रोज 3 से 4 दिन आपका आराम से चलेगा, बस इसी तरीके से। बाकी तो फूल खराब हो जाता है 2-3-4 दिन में। ओके, तो फ्लावर्स क्योंकि अलग अलग टाइप्स के हैं आजकल, 5-7 वेराइटीज़ हो गई हैं, जिप्सी हो गई है और गुलाब है या फिर हाइब्रिड गुलाब जो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन अगर किसी को चाहिए कि फूल ज़्यादा टिक जाएं, तो कौन से फूल लेने चाहिए? सबसे ज्यादा ये आपका गिलाइट और गुलाब टिकता है। अच्छा, जी, उसके बाद में आपका टिकने वाला लिली है। ये मान लीजिए अगर बहुत आप मेहनत करेंगे तो आपकी लिली कम से कम 10 दिन चल जाती है। जी, सबसे महंगा फूल वही है और सबसे ज्यादा टिकने वाला भी वही लिली है। जी, लिली आपका मान लीजिए कम से कम भी आपको 1500 से 2000 रुपए में मिलेगी लिली, तो सबसे ज्यादा वही टिकती भी है और वही चलती भी है लिली। फ्लावर्स को मार्केट तक लाने का क्या प्रोसेस होता है? आप कह रहे हैं कि बाइक से लाते हैं ऐसे, तो कितने बजे उठना पड़ता है? कितने बजे से 7 बजे अगर आपकी ये दुकान तैयार हो जाती है तो कितने बजे आपको उठ के जाना पड़ता है फिर? देखिए मैम, फ्लावर्स के लिए हम लोगों को कम से कम सुबह 4 से 5 बजे जाना पड़ता है। 5 बजे? जी हाँ, मैक्सिमम 5 बारिश बजे। वो चाहे जैसा मौसम हो, दुकान देखना है। देखिए मंडी वालों के आगे मजबूरी है, उनको भी अपना देखना होता है और दुकानदारों के आगे भी ये मजबूरी है। तो हमारा तो कारोबार दोनों ही है, हमें तो मंडी भी देखना है और दुकान भी देखना है। हमें सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाना पड़ता है, मंडी से फिर उधर से मंडी करते, मंडी करने के बाद में अपना दुकान के लिए दुकानदारी करी, उसके बाद में फिर आके अपना सुबह 4 बजे दुकान खुल जाती है। 4 बजे खुल जाती है, तो आप रेस्ट कब करते हैं? मतलब कितने बजे बंद करते हैं फिर? बस मान लीजिए हम वही चले आते 12-1 बजे। आप दुकान यहाँ पे 10 बजे रात में बंद होती है। यहाँ पे कारीगर हैं जो वो लोग रुकते हैं 10 बजे तक, लेकिन दुकान की खरीदारी के लिए सुबह 4 से 5 ही बजे जाना पड़ता है तो ये मंडी। जो फ्लावर्स आप लाते हैं ये सारे होलसेल में लाते हो, फिर यहाँ पे आकर के बुकेज बनाते हैं? जी जी जी। ओके, तो ये सारी बुके आप ही लोग बनाते हैं यहाँ पे? हाँ, ये दुकान पे कारीगर हैं, वो सब बनाते हैं। और जैसे ये फ्लावर वेस्ट बहुत होता है, जैसे इसमें भी अगर आपने बनाया इसकी पत्ती वगैरह सब वेस्ट होती है, तो इनका क्या होता है? मतलब यहाँ से सीधे डस्टबिन में जाते हैं? जी हाँ, ये जी नगर निगम आती है, उठा के लेके जाती है, वो तब पैसा लेती चार्जेस और वो लोग लेके ले जाते हैं, फेंक दिया जाता है। ये कोई सिस्टमैटिक तरीका, मतलब ये फूल मंडी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, कोई सिस्टम नहीं है ना इसका? जी जी, कोई सिस्टम नहीं है इसका। अगर आप एक सिस्टम बनाना चाहें जिससे बिजनेस ओनर्स को भी आसानी हो, मंडी वालों को भी आसानी हो, क्या सिस्टम होना चाहिए फूल मंडी को सही से रखने का? फूल मंडी तो देखिए वो अपना मंडी में खुद चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो लोग ये सब फैसले लेते हैं। मंडी के बाकी समझदार लोग फैसले लेते हैं मंडी को चलाने के लिए। जब मंडी थी यहाँ तो अध्यक्ष थे, समझदार थे, वो अपने हिसाब से मंडी चलाते थे। मंडी गई, यहाँ से अध्यक्ष भी गए और मंडी अब वो वहाँ पे चलता है किसान बाजार में। अब यहाँ का कोई सिस्टम है ही नहीं है। यहाँ अपना दुकानदार अब बच्चे हैं जो हैं भी है, तो वो किसान लगाते नीचे ब्रिज के नीचे जो फ्लावर्स बेच रहे हैं वो किसान बेच रहे हैं, उसमें कोई व्यापारी नहीं है, कोई वो नहीं। व्यापारी जितने वो सब जा चुके हैं गोमती नगर। यहाँ व्यापारी कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसान है और लोकल जो दुकानदार हैं बस वो बच्चे, बाकी सब गोमती नगर में इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे जान के, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू हम
तो सरकारी अध्यक्ष है उन तक पहुंचे और जी। इस फूल मंडी को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश हम करेंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट टू रेज आवर वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम मैम। फूलों से हर किसी की कुछ ना कुछ खास यादें जुड़ी होती हैं। इन्हीं खास यादों में मेरी एक याद है, अपनी एक पुरानी आदत। असल में मेरी अम्मी को फूल बहुत पसंद है, तो बचपन से ही मैं अपने स्कूल से फूल चुरा के ले जाती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो जहाँ फूल दिखते थे वहां से खरीद लेती थी। आज भी इस फूल मंडी से मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ फूल लेके जा रही हूँ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि फूलों से जुड़ी आपकी कौन सी आदतें हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।